Welcome to Abrar Electrical World channel. This is about transformer differential protection series. एक सवाल अक्सर मेरे स्टूडेंट करते हैं कि why two slopes in transformer differential relay. तो ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और अगर पहले वाले को मिला लिया जाए जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो स्लोप बज़ाहिर तो नहीं है, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो उसका स्लोप कहलाता है कि स्लोप इज ज़ीरो, क्योंकि जो बी इसमें कांस्टेंट है और स्लोप ज़ीरो है तो y इज इक्वल टू बी हो जाता है। यानी कि b का मतलब ये है कि आई बायस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जो होता है तो y की वैल्यू कांस्टेंट, y क्या चीज़ होता है, y ऑपरेशन, आई ऑपरेशन y एक्सेस पे होता है। तो ये सारे के सारी डिफरेंशियल रीले जो है ये लीनियर इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की होती है मैथमेटिक्स में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के हिसाब से काम करती है। अब ये देखिए जो मैंने बताया, ये शुरू में फ्लैट लाइन है, आई पिकअप जो मिनिमम है इसके ऊपर अगर आई ऑपरेशन होगा या डिफरेंशियल करंट इससे ज़्यादा होगा तो ऑपरेट करेगी। रीज़न इसके मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताए हैं, इसमें भी मैंने रिवाइज कर दिए हैं आखिर में रिटर्न में। अभी दो स्लोप क्यों होते हैं? दो स्लोप भी हो सकते हैं, बाद में एक भी होता है और बाद में तीन भी होते हैं। और ये स्लोप बाद में आप देखेंगे कि वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से शुरू हो सकता है वो यहाँ से शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है कि बीच में यहाँ से एक दो तीन इस तरह बने हों। इनके नंबर के भी हो सकते हैं अल्फ़ाबेट, या इनके नंबर S1 S2 भी हो सकते हैं। इस तरह सेटिंग में भी IS1 IS2 भी हो सकता है। और ये स्लोप जो होता है, स्लोप मैंने आपको पहले ही बताया है, स्लोप का M कहते हैं मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में भी, और M की वैल्यू बराबर होती है y ओवर x। तो y ओवर x से आप हमेशा, जबकि आपको ये वैल्यू पता है y ओवर x इज इक्वल टू से 30% यानी कि 0.3, तो हमेशा आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई 0.3, यानी स्लोप से ज़रब कर दें, स्लोप को 0.3, 30% को 0.3 रखें और यहाँ वैल्यू फर्ज करो क्या आ रही है आपकी 10, तो 10 को जब 0.3 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पर ये जवाब जो आ जाएगा ये 0.3 एम्पियर आ जाएगा। तो 0.3 एम्पियर अगर करंट होगा डिफरेंशियल का तो ये ऑपरेट कर जाएगी। एक फ़र्ज कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़। तो ये दो स्लोप की वजह ये होती है कि जब शुरू में जो है ये जब थ्रू फॉल्ट देखें, एक तो पहली बात ये है कि जो भी स्लोप कैरेक्टरिस्टिक या जो कुछ भी हैं ये सब चीज़ें कंट्रोल किस चीज़ को कर रही हैं, ये माल ऑपरेशन को कर रही हैं, ताकि थ्रू फॉल्ट करंट पे यानी एक्सटर्नल फॉल्ट करंट पे डिफरेंशियल रिले ऑपरेट ना हो, सारा का सारा उसका है। अगर फॉल्ट अंदर है फिर कोई इशू नहीं है, एक तरफ का करंट तो होगा ही नहीं, दूसरी तरफ का करंट जाएगा, हाई डिफरेंशियल मैक्सिमम वैल्यू आएगी और ट्रिप हो जाएगी रिले। या दोनों तरफ से फॉल्ट आएगा तो दोनों तरफ से अंदर आ जाएगा और सब हो के डबल हो जाएगा या और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारा इशू जो डिस्कस होता है स्लोप के बारे में, मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि स्लोप समझा दीजिए। स्लोप ये है कि इसकी मैथमेटिक्स आप समझ जाए। मैथमेटिक्स ये है कि स्लोप का मतलब ये है कि एक्स और वाई का रिलेशनशिप क्या है, और ये जो स्लोप होता है ये असल में टेंजेंट होता है एंगल का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान में है, आपको मैं अलग स्लाइड में समझा दूंगा। तो सारा का सारा इशू ये है कि थ्रू फॉल्ट करंट पे जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़े वैसे वैसे एरर बढ़ता जाता है, एरर की नौयत ही बढ़ जाती है। मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे सिचुएशन के करीब आता जाता है वैसे वैसे एरर में तब्दीली आ जाती है, एरर बढ़ जाता है। तो फिर ये करते हैं कि जब जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ता है तो हम ये करते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक को हम ऐसे सेट करते हैं कि ये 70% हो गया, यानी कि अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर 20 एम्पियर करंट आ गया, 20 एम्पियर करंट आ गया, तो ये 20 इंटू 0.7 यानी 14 एम्पियर चाहिए होगा ट्रिपिंग के लिए। इसलिए दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो कर्व है ये आपने नहीं बनाना है, मैंने नहीं बनाने एज ए प्रोटेक्शन इंजीनियर, ये बनाए, ये गिवन होंगे, हर मैन्युफैक्चरर के अपने अपने कर्व होंगे, लेकिन सबकी फिलॉसफी एक ही है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये कोई अपनी अपनी इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स है कि आपने आई ऑपरेशन को करना है एज ए फंक्शन ऑफ द आई बायस या आई रिस्ट्रेंट, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आई ऑपरेशन इज ए फंक्शन ऑफ आई रिस्ट्रेंट। जैसे जैसे फंक्शन बढ़ेगा
तो आई ऑपरेशन भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये इसके अंदर सेटिंग्स है। न्यूमेरिकल रिले में तो बहुत ही मज़े आ गए, कुछ करना ही नहीं होता, आपने खाली कर्व को सेलेक्ट करना है, कर्व में परसेंटेज सेलेक्ट करना है, कर्व क्या सेलेक्ट करना है, बल्कि आपने के को 30 40 20 कुछ रख देना है। आपसे मांगेगा कि सेटिंग वैल्यू बताएं पिकअप की, आप ये नॉर्मली होती है 20-25% जो इनिशियल एरर्स को कवर करती है। मैंने इस स्लाइड में फिर रिपीट किया है। तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप जो है ये पहला पूछेगा कि आप बताएं, एंड सेक्शन कहते हैं इनको, सेगमेंट भी कहते हैं, उसकी क्या सेटिंग चाह रहे हैं स्लो, आप सेट कर दें 0.3 या 30%। दूसरे की पूछेगा, वो सेट कर दें 70%, 60%, 80%, जो आपकी मर्जी है। इस तरह से जो चीज़ें पूछता जाएगा आप सेलेक्ट करते जाएंगे। आई न्यूमेरिकल में तो है नहीं मसला, लेकिन बात यह है कि अगर आप खाली इस तरह से न्यूमेरिकल रिले को सेट करेंगे तो फिर तो हम और आप जो थे वो खाली का खाली एक ऑपरेशनल इंजीनियर नहीं रहे, प्रोटेक्शन इंजीनियर नहीं रहे, बल्कि हम बन गए कंप्यूटर ऑपरेटर। किसी को भी लैपटॉप थमा के और वो चार्ट सेमस का एबीबी का जी की मैनुअल दे दीजिए, वो उसके हिसाब से सेटिंग कर देगा। इंग्लिश बना के दे दीजिए, ये कर दो। लेकिन बात ये उसके पीछे फिलॉसफी क्या है और काम कब आती है, नॉलेज वो काम आती है जबकि आपके पास फॉल्ट कोई माल ऑपरेशन हो जाता है। तो आपको एक जो आपके पास एक शीट निकलती है स्काडा से या आपके रिले से, उस शीटों को प्रिंट करके जब एनालिसिस करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, उसके अंदर ये चीज़ काम आती है कि क्या हमारे स्लोप सही था, हमने स्लोप को बढ़ाना तो नहीं है, घटाना भी नहीं है, या हमें क्या करना है, या हमारी पिकअप वैल्यू जो है कम है, हम उसको बढ़ाना है। ये सब मिला जुला की जो चीज़ है उसको कहते हैं प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग। और वो खाली सेटिंग को न्यूमेरिकल रिले से तो सारी आपको नॉलेज कुछ भी नहीं आती। तो नॉलेज जब नहीं आती तो आप इंटरव्यू में भी फेल होते हैं और एज ए प्रोटेक्शन इंजीनियर फील्ड में भी फेल होते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ों को समझिए। देखिए मैंने फिर सारी चीज़ें रिवाइज कर दी है। बेसिक जो पिकअप सेटिंग है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, इनका सम जो होगा वो सम मिला करके जो वैल्यू बनेगी वो आप उसको सेट कर दें आई पिकअप। उससे ज़्यादा होगा तो ऑपरेशन होगा रिले का, वरना नहीं होगा। वो ओरिजेंटल लाइन जो थी वो ओरिजेंटल लाइन थी, वो कहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर रिपीट करता हूँ, 20%, 25%, 30%। ये डिपेंड करता है कि आपके क्या आपकी कितना मैग्नेटाइजिंग है, कितना उसके अंदर आपके सिटी का मिसमैच है, रेशो का एरर है, ये सब मिला जुला के ये चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं हर एक चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ। और बेसिक मकसद इस वाली का टिपिकली ये था कि वाई टू, तो टू भी नहीं, थ्री भी हो सकते हैं और वन भी हो सकता है, मर्जी है। मर्जी आपकी है सेलेक्ट करने की। प्रोविजन जो है वो रिले मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं सारी अपनी रिलोज में सब तरह का प्रोविजन देते हैं। हाँ याद रखें, बसबार प्रोटेक्शन में आमतौर पे एक ही स्लोप यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर ना मैग्नेटाइजिंग करंट वगैरह का कंसेप्ट भी नहीं होता है। तो अगर ये पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ आप इंजीनियरों के लिए बनाई गई है, वॉलंटरीली सर्विस है। तो अगर आप इसको हमारे मैसेज को फैलाएंगे तो लोगों का फ़ायदा होगा, इंजीनियरों का। अल्लाह हाफिज़।